भूल गए अब क्या क्या। कोई बात नहीं। हेलो, मैं सीमा टांडिया आप सबके बीच एक कविता लेके आया हूँ फुलवाड़ी का। रंग बिरंगे फूल से हैं महक रही है फुलवाड़ी, मन पवन के झोंकों से है झूल रही है फुलवाड़ी, जूही चंपा यहाँ खिले हैं माँ के बेला की क्यारी, श्वेत गुलाबो लाल कमल की अपनी ही शोभा न्यारी, नाच दिखाती उड़े तितलियाँ करती मीठे रस का पान, बावरे भी गुनगुन करके यहाँ सुनाते अपना गान अपने खुशबू रंग रूप का, इसे इसे तन की तनिक अभिमान सबके मन को हर्षित कर दे, समझे इसमें अपना मान, हम बच्चे भी फूलों जैसे खिले हंसे और मुस्कुराए, अपनी भीनी सी सुगंध से जग की फुलवाड़ी महकाए। शिक्षक संकेत, छोटे छोटे प्रश्न पूछकर कविता की पंक्तियाँ स्पष्ट कीजिए। सभी बच्चे एक साथ और अलग अलग भी कविता पढ़कर हो गया खत्म। इसको भी बोले। खूब मजे है मौसम के जी खूब मजे आराम से। खूब मजे हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकते हैं, जी चाहे तो सर्दी लाकर कुल्फी खूब जमा सकते हैं, सकता है। जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है, जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़खड़ राग सुना सकता है, जी चाहे तो वर्षा लाकर फसलें खूब उगा सकता है, जी चाहे तो गर्मी लाकर छुट्टी खूब मना सकता है। शब्दार्थ, पतझड़ वह मौसम जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं उसे पतझड़ कहते हैं। बब्बन बंदर। गब्बर शेर जंगल का राजा था। एक दिन उसने जंगल के सारे बच्चों को बुलाकर कहा, आज से तुम सब स्कूल जाना शुरू करो, मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता, रोज आने वाले बच्चे को मैं इनाम दूंगा। स्कूल खुल गया और लल्ली लोमड़ी पढ़ाने लगी। हाथी भालू हिरन और बंदर के बच्चे पढ़ने आ पहुँचे। बच्चे को स्कूल बहुत अच्छा लगा। लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती गाती और तो बच्चे भी नाचते और गाते। वह पढ़ाती तो बच्चे मन लगाकर पढ़ते। बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते थे, लेकिन बंदर के एक बच्चे बब्बन को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। वह तो बस जंगल में इधर उधर घूमना चाहता था। एक दिन लल्ली लोमड़ी के साथ सब बच्चे नाचते गाते पढ़ रहे थे, तभी बब्बन चुपचाप स्कूल से भाग निकला। किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा। ये कविता होने गए। शुरू इसका ही नहीं है, शुरू ही है। बोले। तिरंगा, यही तिरंगा झंडा अपना 3 रंग है इसकी शान, ऊंचा उड़ता रहे गगन में हमको है इस पर अभिमान, केसरिया रंग इसकी शोभा वीरों का उत्साह बढ़ाता, शांति मार्ग पर बढ़ने रहता, श्वेत रंग सबको सिखलाता, खुशहाली का रंग हरा है मेहनत से खुशहाली आती, चक्र तेज गति का प्रतीक है गति ही मंजिल तक ले जाती, देश का झंडा हमको प्यारा नौछावर है इस पर प्राण, इसकी रक्षा करे हमेशा आज़ादी की यह है शान।
उल्टा पुल्टा। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही उठ चल देती अपने आप। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली हंसता है आंखें मीचे। तिलचट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झपट हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। चींटी गिरती मकड़े गिरते गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आंखें मलते। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वो जीवन में सुख पाते हैं। भगवती प्रसाद द्विवेदी। जंगल में सवा। जंगल में उस दिन बहुत चहल पहल थी। जंगल के सभी जानवरों को सवा रखी गई। के नीचे हाथी, शेर, लोमड़ी, सियार, भालू, बंदर, हिरन, खरगोश, अजगर आदि सभी आ चुके थे। सबको सहमति में हाथी को सभापति चुना गया। सभा शुरू हुई। सबने अपनी अपनी परेशानियां बताई और मिलकर उनका हल ढूंढने की कोशिश करने लगे। हाथी, हिरन, अजगर, भालू, सियार। बारी खरगोश की थी। वह बोला, मेरा तो जीना कठिन हो गया है। भालू अपने घर का कचरा मेरे बिल के पास फेंक देता है। जहाँ तहाँ तो सभी थूकते रहते हैं। बंदर भी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देता है। तालाब का पानी भी गंदा हो रहा है। मैं तो यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। हाथी ने भालू की ओर देखा। डर कर भालू बोला, सभी जानवर ऐसा ही करते हैं, तो मैंने क्या गलत की? हाथी बोला, हाँ, गलती तो हम सभी ने की है। तभी अचानक आंधी चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। सभा अगले दिन तक के लिए रोक दी गई। प्रतीक्षा। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। वे अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगा। एक शिष्य आनंद पास के पहाड़ी झरने से पानी लेने गए। उन्होंने देखा कि झरने के पास से एक अभी बैलगाड़ी गुजरी है और जल गंदा हो गया है। वे लेट आए और बुद्ध से बोले, मैं कम कर लिए छूट गई। नदी पर जल लेने जाता हूँ। इस झरने का पानी बैलगाड़ी के कारण गंदा हो गया है। किनारे भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। तब भी पानी साफ नहीं हुआ था। आनंद लौट आए। ऐसा तीन बार हुआ। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। मिट्टी व सड़े गले पत्ते नीचे बैठ गए और
रहा था। बारह जी किताबा का में कहानियाँ फूल है। क्या आएंगे